क्लास 9th का जो क्वेश्चन बैंक आया है उसके 2 भाग हमने बना दिए हैं और पूरी तरह से समझाया गया है आपको। इंग्लिश का हम बना रहे हैं। ये तीसरा भाग है, इसमें जो पैसेज बचे हुए हैं और पूरा पेपर आपको सोल्व करवाया जाएगा। आप सावधानीपूर्वक इसको ध्यानपूर्वक देख लें ताकि आप एग्जाम में सफलता को प्राप्त कर लें। देखिए यहाँ एक पैसेज है हमारे पास में आगे। रुस्तम स्टेड फॉर मेनी मंथ्स विथ तमीना बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही मस्ट गो। तो यहाँ पर है कि रुस्तम जो है वो तमीना के साथ में है ना रुका रहा कई महीनों तक, मतलब रुस्तम तमीना के साथ कई महीनों तक रहा, परंतु आखिरकार है ना वह जान चुका था कि उसे जाना चाहिए। फॉर हिज ओन कंट्री, मतलब अपने देश में। ही हैड नीड ऑफ हिम, मतलब वहां उसकी आवश्यकता है। सो ही सेड टू हर, इसलिए उसने उससे कहा आई मस्ट गो द फील्ड ऑफ बैटल कॉल्स मी, मतलब उसे अपने देश की जरूरत के लिए जाना चाहिए। और बट आई विल कम बैक वन डे, मैं एक दिन वापस आऊंगा। एंड परहैप्स, और शायद, व्हाइल आई एम गॉन द गॉड विल ग्रांट यू अ लिटिल सन। तो उसने कहा कि मैं जो है मैं अब वापस अपने देश के लिए जा रहा हूँ और मुझे जो है बैटल फील्ड है ना, युद्ध का मैदान मुझे जो है बुला रहा है, पुकार रहा है और मेरे देश को मेरी आवश्यकता है। उसने कहा कि जब मैं एक दिन वापस आऊँगा और शायद ईश्वर जो है, गॉड जो है तुम्हें एक छोटा जो है बेटा दे। और ही टुक फ्रॉम हिज आर्म्स ऑन ओनेक्स स्टोन, वो जो है अपनी बाह में क्या है, ओनेक्स स्टोन, एक पत्थर होता है, गोमेद पत्थर बोलते हैं जिसको, वो पत्थर जो है विच ही ऑलवेज वोर देयर, वो वहां हमेशा पहनता था। इफ यू डू इंडीड हैव अ सन, यदि तुम्हें वास्तव में एक बेटा दे, बाइंड दिस ओनेक्स ऑन हिज आर्म, तो इस ओनेक्स को तुम, इस गोमेद पत्थर को जो है तुम उसकी बाह में बांध देना। विल मेक हिम एज स्ट्रॉन्ग एज अ लायन, जो उसे एक शेर की तरह मजबूत बनाएगा। बट इफ द चाइल्ड शुड बी अ डॉटर, यदि बच्चे के रूप में तुम्हें एक बेटी मिले, देन प्लेस द ओनेक्स इन हर हेयर, तो उसके बाल में इसको गोमेद पत्थर को लगा देना। देन शी किस्ड तमीना एंड स्प्रिंग अपॉन द बैक ऑफ द फेथफुल रुक्स एंड गेलोप्ड अवे, ये उसके घोड़े का नाम है, वफादार उसका घोड़ा रुक्ष है। और गेलोप्ड मतलब सरपट, वो ऐसा करके तमीना को वो चूम कर और वहां से वो सरपट अपने वफादार घोड़े के साथ में वहां से उसने वो दूर चला गया। ठीक, इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं, क्या क्वेश्चन आंसर है। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, रुस्तम लेफ्ट तमीना बिकॉज, रुस्तम ने तमीना को छोड़ा क्योंकि, ही डिड नॉट लव तमीना, क्योंकि वह तमीना से प्रेम नहीं करता था। हिज लाइफ वॉज इन डेंजर, उसका जीवन खतरे में था। तमीना टोल्ड हिम टू गो, तमीना ने उसे जाने के लिए कहा। या फिर द फील्ड ऑफ बैटल कॉल्ड हिम, यानी कि युद्ध का मैदान उसको बुला रहा था। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड रुस्तम गिव टू तमीना, रुस्तम ने तमीना को क्या दिया, तो पर्ल, स्टोन, डायमंड या ओनेक्स स्टोन, तो यहाँ पर आएगा आपका ओनेक्स स्टोन दिया, एक गोमेद पत्थर दिया। फिर क्वेश्चन है कि व्हाई डिड रुस्तम लीव तमीना, रुस्तम ने तमीना को क्यों छोड़ा, क्योंकि द फील्ड ऑफ बैटल है ना, द फील्ड ऑफ बैटल कॉल्ड हिम, युद्ध का मैदान उसे पुकार रहा था। ठीक है, ये आएगा। और व्हाट वाज द नेम ऑफ रुस्तम सोर्स, रुस्तम के घोड़े का नाम क्या था, तो रुक्ष नाम था, RUKSH है ना। गिव द अपोजिट ऑफ, अपोजिट मान उल्टा है ना, उल्टा एंटोनिम लिखना आपको। और यहाँ लिखा है ऑलवेज, क्या लिखा है ऑलवेज, तो ऑलवेज का आ जाएगा आपका नेवर, ऑलवेज माने हमेशा और नेवर माने कभी नहीं। स्ट्रॉन्ग माने मजबूत और वीक माने कमजोर। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया है ये लीव का हो जाएगा आपका लेफ्ट। देखो रुस्तम लेफ्ट तमीना फॉर हिज ओन कंट्री, है ना, बिकॉज द फील्ड ऑफ बैटल कॉल्ड हिम। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा ये वाला पैराग्राफ। देखिए नेक्स्ट पैसेज है, काइंडनेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द लेवल ऑफ सक्सेस इन एन इंडिविजुअल लाइफ, मतलब दयालुता है ना इंपॉर्टेंट रोल है ना, महत्वपूर्ण भूमिका निर्णय करती, मतलब है ना सक्सेस, सक्सेस में सफलता माने दयालुता एक व्यक्ति के जीवन में सफलता के स्तर को तय करने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? काइंडनेस। काइंडनेस हेल्प टू ब्रीच द गैप बिटवीन टू इंडिविजुअल, माने दयालुता एक ब्रीच कह सकते हैं हम, और गैप है ना, जो दूरी होती है, माने दो व्यक्तियों के बीच में, जो दो व्यक्तियों के बीच में जो गैप होती है उसको, उस खाई को पाटने में मदद करती है। ठीक है। नोबडी लाइक्स टू हंग अराउंड अनकाइंड पीपल, मतलब कोई भी नहीं चाहता कि जो निर्दयी व्यक्ति है, जिसके मन में दया नहीं है, उनके आसपास भटके, है ना, आसपास कोई रहे। पीपल हु पुट देम डाउन और मिस्ट्रेट देम, लोग उनको नीचे रखते हैं और उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों के पास कोई भी जाना नहीं जाता। सेइंग सिंपल वर्ड, सरल शब्दों में कहा जाए, सच एज थैंक यू इज नॉट हार्ड टू यूज, शो ग्रेटिट्यूड टुवार्ड्स देम, मतलब धन्यवाद दूसरों के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए कठिन नहीं है, कि धन्यवाद थैंक यू कहने में कोई बुराई नहीं है। काइंडनेस डिस्पाइट एन इंडिविजुअल्स कैरेक्टर इज, माने दयालुता जो है व्यक्ति के चरित्र की विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। वन शुड नॉट फोकस ऑन अदर्स वीकनेस, हमें चाहिए कि हमें दूसरों की कमजोरियों को और उनके जो फॉल्ट है उन पर जो है ध्यान नहीं देना चाहिए। यू मस्ट इग्नोर इट बाय सेइंग टेक केयर नेवर माइंड, मतलब आपको जो है आपको अनदेखा करना चाहिए या उनको टेक केयर कर देना चाहिए, है ना, या नेवर माइंड कोई बात नहीं, इस प्रकार का बोल देना चाहिए। सच गेस्टर विल ऑलवेज हेल्प अदर टू इम्प्रूव एंड रिमेंबर यू, विल ऑलवेज हेल्प अदर टू इम्प्रूव एंड रिमेंबर यू, इस तरह का इशारा हमेशा दूसरों को सुधारने का, है ना, इम्प्रूव करने का मदद करता है और आपको याद रखने में मदद करेगा। काइंडनेस हेल्प टू क्रिएट पॉजिटिव सराउंडिंग्स, माने दयालुता एक सकारात्मक परिवेश का निर्माण करती है, उसको बनाने में हेल्प करती है, उस मदद करती है। इट इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, और यह क्या है? एक सार्वभौमिक भाषा है, सब लोग दयालुता को भाव को जानते हैं। काइंडनेस इज द फंडामेंटल मोटिवेशन बिहाइंड नेचर, दयालुता जो है ना वो व्यक्तित्व की प्रकृति के पीछे की मूल भावना, मूल है ना, मोटिवेशन है एक तरह से। इट इज ट्रू एक्ट ऑफ काइंडनेस, ठीक है, माने दयालुता एक प्रकार का सच्चा कर्तव्य है ना, सच्चा काम है, ट्रू है ना, ट्रू एक्ट है। विच क्रिएट ऑनेस्ट एंड लास्टिंग फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप्स, जिससे क्या होता है? एक ईमानदार है ना एक स्थायी दोस्ती का निर्माण होता है। शोइंग काइंडनेस टू नेबर्स एंड फेलो वर्कर contribute to developing a positive social environment, माने दयालुता एक सकारात्मक सामाजिक वातावरण को विकसित करने में योगदान देता है। ठीक, ये पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हैंग अराउंड, तो यहाँ आएगा आपका टू स्पेंड टाइम, टू स्पेंड मनी, टू मेक मनी, टू स्पेंड टाइम, है ना, टू स्पेंड टाइम यहाँ पर आपका आंसर होगा। व्हाट डज ग्रेटिट्यूड मीन? शोविंग सन, शोविंग पिटी, शोविंग एंगर, शोविंग, ये वाला आपका आंसर शोइंग एप्रिसिएशन है ना। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन वी क्रिएट अ पॉजिटिव सोशल एनवायरनमेंट, एक सकारात्मक सामाजिक परिवेश का निर्माण कैसे करेंगे हम? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, तो यहाँ पर आंसर होगा वी कैन क्रिएट अ पॉजिटिव सोशल एनवायरनमेंट बाय शोइंग काइंडनेस टुवर्ड अवर नेबर्स एंड फेलो वर्कर्स। ठीक, ये उसका आंसर होगा। क्वेश्चन है, हाउ डज काइंडनेस हेल्प अस, ठीक है, हाउ डज काइंडनेस हेल्प अस, भाई दयालुता किस प्रकार मदद करती है हमारी? तो इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार हमें लिखना है, काइंडनेस हेल्प टू ब्रीच अ गैप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, इट क्रिएट्स पॉजिटिव सराउंडिंग, मतलब ये एक जो दो व्यक्तियों के बीच दूरी जो है उसको पाटने में मदद करती है और एक चारों ओर एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करती है। फिर क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी नॉट फोकस ऑन, हमें किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? तो जो गलतियां हैं, जो कमजोरियां, उन पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे इसका उत्तर हम? तो आंसर ऐसा होगा, वी शुड नॉट फोकस ऑन द फॉल्ट्स एंड वीकनेस, है ना, वीकनेसेस ऑफ अदर्स। अगला पैसेज है, महाराणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़, महाराणा प्रताप राजा थे मेवाड़ के। ही वॉज अ ब्रेव वॉरियर, वो एक बहादुर योद्धा थे। ही लव्ड फ्रीडम ऑफ हिज मदरलैंड वेरी मच, वो मातृभूमि से बहुत अधिक जो है प्रेम करते थे। ही डिवोटेड हिज इंटायर लाइफ टू सेव द ऑनर ऑफ मेवाड़,
उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मेवाड़ की रक्षा, मेवाड़ के सम्मान के लिए समर्पित कर दिया। ही प्रिफेयर टू फेस द हार्डशिप ऑफ एग्जाइल, उन्होंने निर्वासन या वनवास जो कह सकते हैं अपन, उसकी कठिनाइयों का सामना किया, देन टू बे सबऑर्डिनेट रूलर, एक अधीनस्थ शासक के। ही वॉज वेरी हम्बल एंड ग्रेट पेट्रियट, वो एक बहुत ही विनम्र और महान देशभक्त थे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हु वाज द किंग ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के नरेश कौन है? तो महाराणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़। ठीक है, हाउ डिड ही डिवोट हिज इंटायर लाइफ, है ना, उन्होंने अपना सारा जीवन किसे समर्पण कर दिया? ही डिवोटेड हिज इंटायर लाइफ टू सेव द ऑनर ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के सम्मान में संपूर्ण जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। वन हु लिव्ड फॉर हिज या हर कंट्री, वह जो जीता है अपने देश के लिए, एंड रेडी टू डिफेंड इट अगेंस्ट एन एनिमी इज कॉल्ड, तो जो शत्रुओं से रक्षा करता है तो वो कहलाता है एक देशभक्त, अ पेट्रियट। ठीक है, मेंशन टू क्वालिटी ऑफ महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप की दो गुण बताइए। तो ही वाज वेरी हम्बल और ही वाज अ ग्रेट पेट्रियट, वो एक देशभक्त विनम्र थे और वो जो है एक महान देशभक्त थे। गिव अपोजिट ऑफ, यहाँ पर आपको विपरीत एंटोनिम शब्द लिखना है। कवर्ड, डरपोक, डरपोक का होगा ब्रेव, बहादुर। टेरर माने गद्दार कह सकते हैं हम, तो उसका आएगा पेट्रियट, देशभक्त। देखिए सेक्शन सी जो आपका ग्रामर का आने वाला है और कंपोजिशन का है, तो इसमें फार्मल लेटर आएगा आपका, इनफॉर्मल लेटर आएगा, ऐसे राइटिंग आएगा, नोट मेकिंग, है ना, समरी और ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका 5-5 नंबर के 2 लेटर आएंगे और जो निबंध जो आएगा वो 6 नंबर का आएगा। नोट मेकिंग और समरी जो है 5 नंबर की आएगी और ट्रांसलेशन आपके 5 नंबर के आएंगे। तो यहाँ पर जो मैं वंडर्स ऑफ साइंस का जो है ऊपर लिंक दे रहा हूँ, जिससे आप इस ऐसे को देख सकते हैं और यहाँ से आप इसको तैयार कर लेना। इसके बाद अपन आगे इसमें और देखते हैं। देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग फॉर 3 days लीव एज यू आर इल, है ना, एक एप्लीकेशन लिखना अपने प्रिंसिपल को जिसमें ये कहा गया कि 3 दिन की आपको छुट्टी लेना है, यू आर इल, आप बीमार हो। ठीक है, तो आपको डेट डालनी है, फिर टू द प्रिंसिपल लिखना है, गवर्नमेंट, तो सब ये इसी क्रम में इधर ही आएगा सब। ठीक है, स्कूल का नाम जो भी उसमें दिया रहेगा वही, है ना, भोपाल रतलाम जो दिया। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर लीव, है ना, विषय में एप्लीकेशन काय के लिए, आवेदन पत्र काय के लिए, छुट्टी के लिए। डियर सर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आई एम इल, मैं बीमार हूँ। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता फॉर 3 days, 3 दिन तक। आई वांट 3 days लीव, मैं 3 दिन छुट्टी चाहता हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव एंड ऑब्लाइज। ठीक है, तो इस प्रकार की एक छोटी सी एप्लीकेशन है और यहाँ थैंकिंग यू, यूवर्स ओबीडेंटली, और यहाँ आपका नेम। तो इस प्रकार का जो एप्लीकेशन है आप इसको तैयार कर लें। इसके अलावा आपको टीसी जो मैं नीचे बता रहा हूँ आपको, इसमें जो है तैयार करना है। देखो टीसी के लिए क्या करना है आपको, कि आपका जो ऊपर वाला मैटर है वो सेम रहेगा, लेकिन जो एप्लीकेशन की जो बॉडी होती है वहाँ लिखना आपको डियर सर के बाद यहाँ से आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, में कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। माय फादर हैज शिफ्टेड टू भोपाल, मेरे पिताजी जो है भोपाल शिफ्ट हो रहे हैं। आई हैव टू कंटिन्यू माई स्टडीज देयर, मैं जो है वहाँ अब मेरी पढ़ाई वहीं रहेगी, है ना, जारी रहेगी। आई नीड माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मुझे मेरे टीसी की ज़रूरत है। सो आई रिक्वेस्ट टू इशू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है, इतना याद कर लोगे और थैंकिंग यू, योर्स ओबीडिएंटली और नेम वगैरह उसी में से चलेगा आपका। ठीक, देखिए ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो सीसी जो है उसके लिए एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, तो वहाँ लिखना आपको डियर सर के बाद आई एम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, माय फादर हैज शिफ्टेड टू भोपाल, आई हैव कंटिन्यू माय स्टडीज देयर, आई नीड माय कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मतलब सेम है, कुछ भी नहीं करना है, केवल नाम चेंज करना है। वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट था और ये क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सो आई रिक्वेस्ट यू टू इशू माय कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, आप अगर एक तैयार कर लोगे तो बाकी आपकी इजी वे में आपकी यहाँ पर तैयार हो जाएगी। देखिए ये वाली जो है आपकी, यहाँ आपकी फीस शुल्क मुक्ति वाली, फीस कंसेक्शन वाली। तो आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, माय फादर इज अ पुअर फार्मर, मेरे पिताजी गरीब किसान है। ही कैन नॉट पे माई फीस, वो मेरी फीस नहीं भर सकते हैं। आई वांट टू कंटिन्यू माई स्टडीज, मैं पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेक्शन, इसलिए मुझे मेरी शुल्क माफ करने की जो है, इस प्रकार की ये जो एप्लीकेशन है आपकी, ये शुल्क मुक्ति वाली हो जाएगी।
तो बहुत सिंपल मैटर है यहाँ पर। ये जो है आपकी पिकनिक के लिए जो एप्लीकेशन आने वाली है, पिकनिक जाने के लिए, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, वी द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th वांट टू गो ऑन अ पिकनिक, आई वी वांट टू विजिट, है ना, हिस्टोरिकल प्लेस, हम जो है वहाँ जाना चाहते हैं एक ऐतिहासिक स्थान पर। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार की एप्लीकेशन ये तैयार करना है। सो आई है ना, और ये पूरा उसका मैटर है, इसको आप देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल तैयार करें। देखिए, यू आर प्रतिभा दुबे, लिविंग एट A10 आस्था परिसर, आधारतल, जबलपुर। राइट अ लेटर टू यूवर फ्रेंड आरती। आप प्रतिभा दुबे हैं और अपनी दोस्त आरती को यह कह रहे हैं, टेलिंग अबाउट हर अबाउट यूवर समर हॉलीडे प्रोग्राम, कि आपका जो है गर्मी की छुट्टियों में क्या प्रोग्राम है, एंड इनवाइट हर टू ज्वाइन यू, और उन्हें भी आप इनवाइट करें अपने साथ। तो यहाँ आपका किस प्रकार का लेटर लिखेंगे आप देखिए, A10 आस्था परिसर, आधारतल, जबलपुर। तो जो अपना एड्रेस है, सेंडर एड्रेस, वो यहाँ पर आएगा और यहाँ डेट वगैरह डाल देना है। माय डियर फ्रेंड लिख सकते हो, माय डियर जो नाम दिया है वो लिख सकते हो। हाउ आर यू, है ना, आप कैसे हो। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई वॉज हैप्पी, भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। आई वॉज हैप्पी टू नो दैट यू हैव डन वेल इन यूर एग्जामिनेशन एंड यूर वेकेशन हैज स्टार्टेड। मतलब तुम्हारी जो है परीक्षाएं समाप्त हो चुकी है और छुट्टियां जो है परीक्षाएं समाप्त हो चुकी है, छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी है। आई हैव प्लान टू विजिट माउंट आबू दिस ईयर, इस साल जो है मैंने योजना बनाई है माउंट आबू जाने की। आई वांट यू टू कम टू माई प्लेस, आप मेरे यहाँ आओ, एंड स्पेंड योर हॉलीडेज विथ मी, और आपकी छुट्टियां मेरे साथ बिताओ। आई एम श्योर यू विल लाइक दिस प्लेस वेरी मच, मैं निश्चित कह सकती हूँ कि तुम जो है इस स्थान को बहुत अधिक पसंद करोगे। होप टू सी यू सून, और यूर लविंग फ्रेंड और प्रतिभा। इस प्रकार से, इस प्रकार का एक लेटर ये भी आपके यहाँ दिया हुआ है। अब इसके अलावा और कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ये किस प्रकार से की पॉइंट दिए हैं यहाँ पर, जो आपका जो क्वेश्चन बैंक आया इसमें। यहाँ पर आप लिख सकते हो डियर, है ना, वहाँ पर डियर फ्रेंड की जगह माई लविंग फ्रेंड, है ना, और ओपनिंग में शुरुआत में कैसे लिखना है, हाउ आर यू लिख सकते हो। आई होप दैट यू आर डूइंग वेल, है ना, आई एम वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू, है, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप भी वहाँ ठीक होंगे। इस प्रकार से अपन ओपनिंग कर सकते हैं। और एंडिंग में क्या लिखना है आपको, ये कब लिखेंगे, जब आप अपन फ्रेंडली टोन में, सी यू सून, विथ रिगार्ड्स, लॉस्ट ऑफ, है ना, लॉट्स ऑफ लव, बेस्ट विशेस, इस प्रकार से अपन एंडिंग में ये चीज़ें आप लिख सकते हो। ठीक है, देखिए ये अपने ब्रदर और सिस्टर मैरिज का जो है लेटर इस प्रकार का, यहाँ एड्रेस लिखना है, और यहाँ अपने फ्रेंड का जो भी अपन लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो ओपनिंग में जो लाइनें जो 4 देखी थी आपने, उनमें से कोई सी भी आप लाइनें लिख सकते हो। और यू विल बी ग्लेड टू नो दैट माई एल्डर ब्रदर्स या सिस्टर, जो भी हो आपका परीक्षा में जो आए, ब्रदर आए तो ब्रदर, सिस्टर आए इज गोइंग टू गेट मैरिड नेक्स्ट वीक ऑन। तो इस प्रकार से टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी, और इसको इस प्रकार से इसको भी आप छोटा सा बिल्कुल इसको आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और अब आगे अपना जो है C3 में यहाँ पर जो आपका एक ऐसे जो लिखना है वो निबंध आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे एनी फेस्टिवल और वंडर्स ऑफ साइंस, तो जो भी निबंध आपके पाठ्यक्रम में है उसको आप तैयार करके एग्जाम में आपको लिखना है। इसके लिए मैंने एक सिंपल सा वीडियो बना रखा है, आप उसको देख लेंगे तो आपके बिल्कुल यहाँ से नंबर पक्के हो जाएंगे। बाकी का जो है अगले भाग में देखते हैं, और कोशिश करना आप तीनों भाग आप देख लें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इन फ्यूचर आपको बहुत काम आने वाला है। ओके।